अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं HYS फाउंडर मजहर जमील साहब। आइए ज़रा इन्हीं से पूछ लेते हैं। मजहर भाई बताएंगे ये जादू कैसे करा आपने? ये जादू ऐसे किया कि अगर आप कमिटमेंट कर लें अपने आप से, मतलब उसका ये होता है कमिटमेंट का कि किसी किस्म का एक्सक्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। आज मैं कई दफ़ा बेहोश होते होते बचा हूँ और अभी भी मैं पूरे कदमों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि रात को भी 3-4 बजे पिछले 15 दिन से सो रहा हूँ। फिर वो जॉब भी कर रहे हैं और फिर ये काम भी कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम था, इसकी प्लानिंग बहुत मुश्किल थी और अभी ये काम अभी 25% भी नहीं हुआ, अभी कुछ होना है। लेकिन मजहर भाई, इतनी बड़ी कचरा कुंडी को आपने गायब ही कर दिया। कोई अगर अभी नया बंदा आ जाए ना, वो यहाँ देख के बता नहीं सकता कि यहाँ पे कचरा कुंडी थी। जी, 800 फीट पे मुहित कचरा कुंडी थी, उसको हमने ख़त्म किया है और इसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, गेंसू को शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है कि जो प्लानिंग है वो अकेली मेरी है, इसका क्रेडिट मैं किसी को लेने नहीं दूंगा, लेकिन डीएमसी के बगैर और ताहा सलीम साहब के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था, और गौस भाई के बगैर यानी कि गेंसू के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तो जिसका क्रेडिट है मैं उसको दूंगा। उनकी मैन पावर, उनकी मशीनरी, ये जो 10-10 और 15-15 हज़ार रुपये घंटे पे जो मशीनरी आती है, ये हमारे पास नहीं है, ये इन्होंने दी है हमको। अगर ये ना देते तो हमारी तो पता नहीं कितनी लाखों की लेबर ले जाएंगे। लेकिन आपने तो बहुत जबरदस्त काम कर दिया, नहीं कि एक कचरा कुंडी को पूरे ग्रीनरी में तब्दील कर दिया। और यहाँ पे क्या डेवलपमेंट बाकी है अभी? यहाँ पे हम एक बुक बैंक बनाने वाले हैं इंशाल्लाह, रिवॉल्विंग। और उसमें ये होगा कि लोग जो है असर से मगरिब के दरमियान इंशाल्लाह किताबें यहाँ से लेके जाएंगे, बोरो करेंगे और घर जाके पढ़ेंगे। और वो किताबें जो कि नायाब हैं या जो नहीं मिलती हैं या बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो किताबें यहाँ पे रखी जाएंगी। फिर बच्चों के लिए बहुत सारे हमने झूले लगा रहे हैं। एक झूला तो मेरे घर पे बना रखा है, वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में लग जाएगा। और उसके अलावा हम ख्याल ये कि एक चिरपिंग रूम यहाँ पे बनाए हम, कि 100 फीट का जो कचरा कुंडी थी उस 100 फीट पे जो है वो चिरपिंग रूम बनाएंगे, कि उसमें चिड़िया से भी छोटे जो बर्ड्स हैं वो रखेंगे। आप यहाँ से घुसेंगे, वहाँ से निकलेंगे और बीपी आपका नीचे जाएगा इंशाल्लाह ताला, ऐसा होगा। अच्छा, यहाँ पौधे लगे हैं, उनमें पानी नहीं आ पानी सूख रहा है। यानी रोज गुजरना होता है, बैंक में जाते हैं या किसी काम से, तो देख रहे हैं कि बिल्कुल कुछ पौधे मिट्टी हमने सूखी लगाए हुई थे अभी, है। हाँ, लेकिन अब वो आगे वाले। जी जी जी, उसमें क्योंकि बहुत बड़ा एरिया ना, हमने 2 परमानेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जी जी। बल्कि नदीम हनीफ भाई जो हैं डीएमसी के जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो हमें कुछ चंद लोग देंगे। तो ये बहुत बड़ा एरिया है। पानी की लाइन तो हमने डाल दी 800 फीट लंबी, वो देखें डली हुई है। पानी का इंतजाम कर दिया। ये हाइड्रेंट बने हुए हैं, ये देखिए हाइड्रेंट दिखाएं हम, ये हाइड्रेंट बना हुआ है, जी जी। देखिए हर 100 फीट पे बना हुआ है। तो फिलहाल तो आप वो उससे दे रहे हो, टैंकर से दे जी, रहे हो? नहीं टैंकर से नहीं दे रहे, अब हम खुद दे रहे हैं इंशाल्लाह। इसीलिए थोड़ी तकलीफ हुई है, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बहुत मेहरबानी। आपकी क्या फीलिंग है, आप कैसा समझ, क्या फील कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ बहुत, इसलिए कि नमाज पढ़ के अभी निकला और मैंने कहा ये क्या हो गया? ये इतना क्या वो हो रहा है। तो मैंने कहा वो पहले वाला ही है, थोड़ा सा जो आगे जो दरख्त गए हैं ना, जो सूख रहे हैं। नहीं फिर ये मैंने यहाँ गया, वहाँ गया तो बुजुर्ग बैठे थे, उनसे बात हुई, फिर आपका नाम लिया उन्होंने। लेता हूँ मैं। बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त। मजहर भाई देखिए, ये तो बहुत जबरदस्त से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कराची शहर में आजकल एक अजीब तरीके के चोर घूम रहे हैं ना, जिनको पुलिस भी नहीं पकड़ती। उनसे बचाने के लिए कोई इंतजाम कराए? आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, पॉज कर दें थोड़ी वीडियो। कवर जो बनाया है इसके ऊपर, आइए इलियास, आप भी आ जाइए। इलियास ने हमारी बड़ी मदद की है, इलियास हमारे साथ में रहते हैं। इलियास को हम कैसे भूल सकते हैं, डीएमसी के एम्प्लॉई हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। इलियास खड़े हो जाएं इसके ऊपर, आप भी दिखा दें इसको, मैन होल को। ये जो मैन होल है ये 50 किलोग्राम का है, 300 रुपये से मल्टीप्लाई कर दें, 15,000 रुपये का ढक्कन हमने सड़क पे लगाया हुआ है। और यानी ये ओपन चैलेंज है, आए निकाल के ले जाए। लेकिन लगाया इस तरीके से कि इंशाल्लाह ताला ये पॉसिबल नहीं है। और इस पर अगर आप हाथ फेरें तो ज़मीन में और जो कवर है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, बाल बराबर। भी डंपर खड़ा कर दें इसके ऊपर आप, तो उम्मीद है कि ये गायब नहीं होगा। उम्मीद नहीं, मेरा यकीन है, यकीन है आपको? यकीन है। फिर लोगों ने ये भी कहा था कि आप जो पानी की लाइन बिछाई है आपने 800 फीट की, हाँ। तो यहाँ पे होगा ये कि लोग बॉल्स को चोरी कर लेंगे। अगर आप कैमरे दिखाएं, अगर कैमरा अगर आपको दिखा सके, तो यहाँ पे बॉल है अंदर, और बॉल यहाँ से खुलता है, ये देखिए, और यहाँ से बॉल बंद होता है, तो कर ले चोरी बॉल। तो मजहर भाई बड़ा यूनिक काम कर दिया आपने, यानी कि चोरों के लिए भी मुश्किल पैदा कर दी है। उनको भी आपकी तरह सोचना पड़ जाएगा, तब जाके चोरी हो पाएगा। ये मैंने उनकी तरह सोचा है, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनकी तरह सोचा ज़रूर है। थोड़ी सी क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है मैंने, तो इसकी वजह से मैंने उनकी तरह सोचा है। और हर 100 फीट पे ऐसा एक हाइड्रेंट लगा हुआ है,
तो ये बिल्कुल एन ब्लॉक तक पानी आता है। और साबिर पकवान हाउस का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमें पानी दिया है। तो साबिर पकवान हाउस का और साबिर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें पानी दिया है, और बफर जोन के उन लोगों का जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं, और हमारा शुक्रिया कि हमने उन पैसों को खाया नहीं है, लगाया है। वो तो नजर आ रहा है, वो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, यानी गुजरने वाला देख ही लेगा। ये जो अदनान है, ये मेरे फाइनेंसर हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ये मेरा बेटा है। ये तो हनी भाई जो है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं कि हमने यकीन करें कि हम इतने क्रेजी हैं कि हमने अपने प्रोविडेंट फंड तक लगा दिया। देखिए, अगर आपको टारगेट को अचीव करना है ना, लोग कहते हैं जी पैसे, भाई पैसे आ नहीं रहे, पैसे आ रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा लग रहे हैं। आप इलियास से पूछें, मोहल्ले वालों से पूछें कि पैसे यार कितने पैसे लग रहे हैं, इसका अंदाज़ा है कुछ? लेकिन हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बिलीव है हमारे पर, पूरे गेंसू को बिलीव है हमारे पर, सारी गवर्नमेंट की मशीनरी हमारे साथ खड़ी हुई है, एक फ़ोन के ऊपर खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हुई है? ना पॉलिटिकल कभी था, ना हूँ, और ना कोई होने का इरादा है। रीज़न बड़ा साफ है। बात ये कि अगर मैं पॉलिटिकल हो गया तो मुझे किसी डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, और मैं किसी डिसिप्लिन के नीचे आना नहीं चाहता। मैं इससे भी बड़े काम करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। इस शहर कराची से सबसे पहले बफर जोन से सारी डस्टबिन गायब करने वाला हूँ मैं। सवाल सबसे बड़ा ये होगा, उसके लिए फिर आप एक और इंटरव्यू कीजिएगा कि अगर आप डस्टबिन सारे खत्म कर देंगे तो कचरा कहाँ जाएगा? तो कचरा कहाँ जाएगा? उसका सवाल का जवाब मैंने ढूंढ लिया। वो हम जो है ना सॉलिड वेस्ट को मैनेज करके दिखाएंगे गवर्नमेंट के साथ। पूरे सेक्टर 15 है। हनी भाई आ जाइए। ये वो आदमी है, ये वो आदमी है हनीफ और अदनान। क्यों समझ लीजिए, ये 3 मैन आर्मी है। HYS जो एक्टिवली जो सड़क पे खड़ी हुई है वो ये 3 है। जो फाइनेंशियली जो है वो कर रहे हैं वो ये है। ये बच्चे को भी ले लें, ये भी HYS का। बेटा इधर आ जाओ। ये बच्चा ये देखें, ये हमारे साथ रहता है, ये HYS है। अख्तर अगर आ जाए, अख्तर जो हमारा मेसन है, वेल्डर है, मतलब इस तरह के जो लोग हैं इलेक्ट्रिकल का जो काम कर रहे हैं, यकीन करें रात को 2-2 बजे तक मेरे घर पे काम कर रहे हैं बैठ। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर मैंने एक आग भरी है सेल्फलेसनेस की, और इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आप देखेंगे कि इसको अभी हमने कुछ नहीं किया, इसको अभी करने जा रहे हैं हम। कुछ नहीं किया तो बहुत कुछ नजर आने लगा है। और आप जो है ना अपनी इसमें ले लीजिएगा, जो हमने प्लांट्स लगाए हैं, ऐसे भी प्लांट्स हैं 12 फीट के, 20 फीट के भी प्लांट हैं जो आज हम लगा रहे हैं। अक्सर इधर आ जाओ। ये जो है इसको हम 6 महीने पहले यूपी से लेके आए थे। ये मेसन है हमारा, सेक्टर 15 4 में जो उस्मानिया पार्क हम का रिवाइवल कर रहे हैं। 6 महीने से वहाँ काम हो रहा है। हमने 100 में से कोई 80 दीवारें बना दी हैं, 20 दीवारें रह गई हैं, और वो पार्क इंशाल्लाह बनने ही वाला है। तो अख्तर जो है उसको हम यूपी से लेकर आए थे, ये मेसन है, लेकिन अब ये हमारी फैमिली बन चुका है। और 6 महीने से कोई मेसन यानी कि जो राज मजदूर होते हैं जो ईंटें चुनते हैं, कोई नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ पैदा हो गई है कि जब तक काम नहीं होगा मैंने घर नहीं जाना। मैं इसको रात को 1:30 2-2 बजे कहता हूँ, भाई अल्लाह के वास्ते घर चला जाए। तो ये जो है ये हमारे HYS का ये पार्ट है। सही से शक्ल दिखाओ यार, ये है अख्तर, ठीक है। अच्छा, तो ये थे मजहर साहब, और आपने देखी HYS की टीम। इन्होंने जो बफर जोन में कारनामा करके दिखा दिया है, ये मेरे ख्याल में पूरे कराची में ऐसा कारनामा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सही निशान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर किसी जगह किसी मुद्दे पे हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।